5 और न्यू फ्रेंड है वो हम लोगों ने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था कि न्यू फ्रेंड में क्या आता है। जब हमारे न्यू फ्रेंड्स हमें मिलते हैं फर्स्ट टाइम, तब हम कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसे बात करते हैं, उसके साथ खेलते हैं। तो वैसे ही जो लेसन नंबर 5 है हमारा न्यू फ्रेंड, उसमें मैंने आपको येलो कलर का जो बॉक्स है उसमें मैंने आपको बोला था कि आपको कंप्लीट कर लेना है, आपके फ्रेंड का नेम लिखना है, आप वो कितने ईयर का है, आप उसे क्यों लाइक करते हो, वो सब आपको लिखना था। तो आप आपके फ्रेंड को क्यों लाइक करते हो, तो क्योंकि वो हमारे साथ खेलता है, ऑलमोस्ट टाइम हम उसके साथ ही स्पेंड करते हैं, घर पे खेलते हैं, स्कूल में अगर हमारे साथ में है तो हम स्कूल में भी उसके साथ में ही रहते हैं। तो वैसे ही हमारे जो न्यू फ्रेंड है वो बहुत ही अच्छे होते हैं और हमारी हेल्प भी करते हैं। कोई भी वर्क हो अगर हमें नहीं आता है, हमने नहीं कंप्लीट किया तो वो हमें कंप्लीट भी करवाते हैं। तो न्यू फ्रेंड है, वैसे ही इसमें पोयम में लेसन नंबर 5 और न्यू फ्रेंड में वैसे ही दिया है दे वी टेकन इन द फर्नीचर, यानी कि जो पोएट है वो बोल रहा है कि दे वी टेकन इन द फर्नीचर, यानी कि वो लोग उन्होंने फर्नीचर में लिया था। तो दे वी टेकन इन द फर्नीचर यानी कि उन लोगों ने फर्नीचर लिया था। आई वॉच देम केयरफुली, और वो बहुत ही ध्यान से क्या कर रहा था, ध्यान से देख रहा था। आई वंडर्ड विल दे बी अ चाइल्ड, और मुझे आश्चर्य हुआ क्या कोई वो बच्चा है, जस्ट लाइक टू प्ले विथ मी, क्या वो मेरे साथ खेलेगा। अगर हमारे घर के पास कोई न्यू नेबर आता है रहने के लिए तो हम देखते हैं क्या कोई बच्चा है जो मेरे साथ खेल सकता है। सो आई पिक थ्रू, मैंने विंडो से देखा। द गार्डन फेंस, वो गार्डन के पास जो फेंस बनी होती है उसके पास वो खड़ा था। आई कांट वेट टू सी, और मैं उसे देखने के लिए बहुत ही अब इंतजार नहीं कर सकता हूँ। आई फाउंड द लिटिल बॉय नेक्स्ट डोर, और मैंने उस बॉय को कहाँ पर देखा, छोटे से बॉय को डोर के पास देखा। वॉज स्पीकिंग बैक एट मी, और जब वो जाने लगा अपने घर पे तो उसने मुझे फिर से मुड़कर देखा। तो ये है एक न्यू फ्रेंड जो हम लोगों ने इसके पहले के लेसन में भी पूरी स्टोरी है वो की थी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में पहले हम ये जो पिक्चर आइडेंटिफाई है वो कर लेंगे। तो फर्स्ट पिक्चर है वो हमारा कौन सा है, तो फर्स्ट पिक्चर है वो हमारा फर्नीचर है। सेकेंड पिक्चर हमें क्या दिया है, सेकेंड पिक्चर हमें दिया है फेंस, जो मैंने आपको ड्रॉ करके भी बताया था कि गार्डन में कौन से फेंस लगी होती है जिससे ना कोई अंदर आ सकता है और ना अंदर से कोई बाहर जा सकता है, उसे बोलते हैं फेंस। फिर उसके बाद हमें दिए हैं पेज नंबर 41 पर क्वेश्चन आंसर। पेज नंबर 41 क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है आंसर द फॉलोइंग, answer the following question। किसमें कंप्लीट करना है, कंप्लीट इन इंग्लिश बुक।
फिर हमें दिया है 1 नंबर का क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर है what was being taken into the house वो घर पर क्या लेकर आए थे? What was being taken into the house? घर पर क्या लेकर आए थे? तो जैसे कि मैंने बताया था कि फर्स्ट लाइन में ही हमें उसका आंसर दिया है कि वो लोग क्या लेकर आए थे घर पर, तो फर्नीचर लेकर आए थे घर पर। तो आंसर क्या आएगा हमारा? फर्नीचर। फर्स्ट नंबर में क्या दिया है? What was being taken into the house, यानी कि वो लोग घर पर क्या लेकर आए थे? वो लोग क्या लेकर आए थे घर पर? तो वो लोग घर पर फर्नीचर लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? फर्नीचर। तो आंसर क्या आएगा हमारा? Answer furniture was being taken to the house, taken into the house. Furniture was being taken into the house, यानी कि उन लोगों ने क्या खरीदा था? फर्नीचर खरीदा था। ये आपको इंग्लिश की बुक में कंप्लीट कर लेना है। फर्स्ट नंबर में हमें क्या दिया है? व्हाट वाज बीइंग टेकन इनटू द हाउस।
नंबर में हमें क्या दिया है? फर्स्ट नंबर में हमें दिया है व्हाट वाज बीइंग टेकन इनटू द हाउस, यानी कि वो लोग क्या लेकर आए थे घर पर? What was being taken into the house? Answer is furniture was being taken into the house. वो लोग घर पर क्या लेकर आए थे? फर्नीचर. What was being taken into the house? वो लोग क्या लेकर आए थे घर पर? तो वो लोग क्या लेकर आए थे घर पर? तो furniture was being taken into the house. Furniture was being taken into the house. वो लोग घर पर क्या लेकर आए थे? वो लोग घर पर फर्नीचर लेकर आए थे. ये आपको कंप्लीट करना है इंग्लिश की बुक नंबर 1 में कंप्लीट करना है. इसमें कंप्लीट करना है बुक नंबर 1 में. याद रखना है ये हमारे क्वेश्चन आंसर है. फर्स्ट नंबर में दिया है व्हाट वाज बीइंग टेकन इनटू द हाउस, यानी कि वो लोग घर पर क्या लेकर आए थे? तो फर्नीचर वाज बीइंग टेकन इनटू द हाउस. वो लोग क्या लेकर आए थे घर पर? फर्नीचर लेकर आए थे. ये आपको किसमें कंप्लीट करना है? इंग्लिश की 1 नंबर की बुक में क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं, जहां पर आप लोगों ने हार्ड वर्ड कंप्लीट किए थे लेसन नंबर 5 के, उसी के नीचे करना है आपको कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का क्वेश्चन है. back at the little boy. Who was picking back at the little boy, यानी कि इसमें क्या क्वेश्चन दिया है? Who was picking back at the little boy? Who was picking back at the little boy, यानी कि किसने लिटिल बॉय को देखा? Who was picking back at the little boy, यानी लिटिल बॉय को फिर से पीछे मुड़कर किसने देखा था? लिटिल बॉय को. और वो कहाँ पर था? Who was picking back at the little boy? तो आंसर है Who was picking back at the little boy? The answer है the little boy. The little boy next door. The little boy next door was picking
little boy. Little who was speaking back at the little boy, यानी little boy को पीछे मुड़कर किसने देखा था? The little boy next door was speaking back at the little boy. The little boy next door, यानी little boy है वो कहाँ पर था? जहाँ पर next door यानी दूसरा दरवाजा था, वहां पर वो was speaking back at the little boy, यानी पीछे मुड़कर उसने देखा था. तो the little boy next door was speaking back at the little boy, यानी little boy ने ही पीछे देखा था मुड़कर, वो जहां पर नेक्स्ट डोर यानी दूसरा दरवाजा था वहां पर खड़ा था. सेकेंड नंबर है who was speaking back at the little boy. तो आंसर इज the little boy next door was speaking back at the little boy. तो ये आपको किसमें कंप्लीट करना है? इंग्लिश की वर्ड नंबर की जो बुक है वो हमारे इसमें कंप्लीट कर लेना है. फर्स्ट नंबर भी कंप्लीट उसी में करना है. उसके बाद सेकंड नंबर है ये who was speaking back at the little boy, यानी कि लिटिल बॉय को किसने देखा था? तो the little boy next door was speaking back at the little boy, यानी लिटिल बॉय को नेक्स्ट डोर पर दूसरे दरवाजे पर मुड़कर लिटिल बॉय ने देखा था. The little boy next door was speaking back at the little boy. नेक्स्ट है थर्ड नंबर. नेक्स्ट है थर्ड नंबर.
see. Want to see. What did the little boy want to see? Little boy ने क्या देखा था? तो what did the little boy want to see? Little boy ने क्या देखा था? What did the little boy want to see? यानी कि जो little boy है वो क्या देखना चाहता था? तो आंसर क्या आता है इसका? आंसर if there would be child with whom he would be able to play. What did the little boy want to see? Little boy क्या देखना चाहता था? तो आंसर if there would be child, वो बच्चे को देखना चाहता था. He would be able to play, और वो उसके साथ खेल सकता है या नहीं खेल सकता है वो देखना चाहता था. What did the little boy want to see? Little boy है वो क्या देखना चाहता था? If there would be a child, क्या वो कोई बच्चा है with whom he would be able to play, और क्या वो मेरे साथ खेल सकता है, ये वो देखना चाहता था. तो ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है. इंग्लिश की 1 नंबर की बुक में 3rd नंबर का जो क्वेश्चन आंसर है थर्ड नंबर में दिया है व्हाट डिड द लिटिल बॉय वांट टू सी. इफ देयर वुड बी अ चाइल्ड विथ
whom he would be able to play. क्या वो कोई छोटा सा बच्चा है जो मेरे साथ खेल सकता है? एबल टू प्ले, क्या वो मेरे साथ खेल सकता है? एबल है, एबल टू प्ले। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है what did the little boy want to see? What did the little boy want to see? What did the little boy want to see? Little boy है वो क्या देखना चाहता था? If there would be a child with whom he would be able to play. If there would be a child, क्या वो बच्चा है? With whom he would be able to play, और क्या वो मेरे साथ खेल सकता है? If there would be a child with he would be able to play, क्या वो मेरे साथ खेल सकता है? तो आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये तीनों के 3 क्वेश्चन आंसर है वो आपको किस पे कंप्लीट करने हैं? इंग्लिश की फेयर बुक में कंप्लीट करने हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है व्हाट डिड द लिटिल बॉय वांट टू सी? आंसर इज इफ देयर वुड बी अ चाइल्ड विथ whom he would be able to play। तो ये तीनों के तीनों जो क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने आज किए हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं इंग्लिश की बुक में। नेक्स्ट हमारे जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारे फिल इन द ब्लैंक है। क्वेश्चन नंबर 2 है वो फिल इन द ब्लैंक है। उसमें हमें क्या करना है? फर्स्ट हमें दिया है आई पिक थ्रू द गार्डन। आई पिक थ्रू द गार्डन, तो आंसर इज फेंस। सेकेंड नंबर बी आई फाउंड अ लिटल ब्लैंक पिक एट द मी, यानी कि लिटिल बॉय ने क्या देखा था? आई फाउंड, स्पीकर ने क्या देखा था? तो लिटिल बॉय को देखा था। आई फाउंड अ लिटिल बॉय पिक एट मी। थर्ड नंबर में आई कांट ब्लैंक टू सी, यानी कि मैं और वेट नहीं कर सकता हूँ। आई कांट वेट टू सी। तो जो ब्लैंक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपका होमवर्क है
होमवर्क में आपको जो आज हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं, लेसन नंबर 5, पेज नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 41, उसमें जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा क्या था, क्वेश्चन आंसर, पेज नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आंसर, complete in English book, one time. लेसन नंबर 5, पेज नंबर 41, जो हम लोगों ने आज ही वीडियो में क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए हैं, पेज नंबर 41 पर जो दिया है क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कौन सा है, क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर है कंप्लीट इन इंग्लिश बुक। जो हम लोगों ने इंग्लिश की बुक में कंप्लीट किए हैं वही आपको इंग्लिश की बुक में वन टाइम ही लिखना है। कौन से लेसन से क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो लेसन नंबर 5 और न्यू फ्रेंड, जो हमने आज वीडियो में क्वेश्चन आंसर लिखे थे 1, 2 एंड 3, तो लेसन नंबर 5, पेज नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आंसर जो हमें दिया है कंप्लीट इन इंग्लिश बुक वन टाइम। एंड जो बाकी की एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नाउ थैंक यू।